हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, सही ढंग से अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ निजी कारण से हम कुछ दिनों से वीडियो आप लोगों को रेगुलर नहीं दे पा रहे थे, जिसके लिए बहुत हम दुखित हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर रेगुलर वीडियो मिले, जिससे कंटिन्यूटी बना रहे और मेरा भी रेगुलर वीडियो डालने का कंटिन्यूटी बना रहे। दोस्तों, हम लोग मैथ चैप्टर पढ़ रहे थे, जो जनरल कंपटीशन के परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे आपका स्टेट लेवल का परीक्षा हो गया, सेंट्रल लेवल का परीक्षा हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, तो तमाम तरह के कंपटीशन के परीक्षा में मैथ पूछे जाते हैं। मैथ में हम लोग दोस्तों प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रतिशत चैप्टर में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। इसके पहले हम 7 गो वीडियो मैथ का डाल चुके हैं एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर। जो भाई अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर वीडियो को देखें और वहां से थ्योरी बारीकी से समझें। ठीक है, उसमें हम आप लोग को बताए थे कि प्रतिशत टू फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन टू प्रतिशत कैसे होता है, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। यानी पूरा हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। क्वेश्चन में हम लोग कुछ कर चुके थे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन टू प्रतिशत। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे 1/2 का वैल्यू होता है 50%, 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%, 1/4 का वैल्यू होता है हमारा 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%, 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%, 1/8 का वैल्यू होता है आपका 12.1/2%, 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%, 1/10 का वैल्यू होता है हमारा 10%, 1/11 का वैल्यू होता है 9.1/11%, 1/12 का वैल्यू होता है 8.1/3%, 1/13 का वैल्यू होता है दोस्तों 7.9/13%। ठीक है, इसी तरह 1/14 का वैल्यू होता है 7.1/7%, 1/15 का वैल्यू हमारा होता है 6.2/3%। ठीक है, 1/16 का वैल्यू होता है 6.1/4%, 1/17 का वैल्यू होता है हमारा 5.15/17%, 1/18 का वैल्यू होता है 5.5/9%, और 1/19 का वैल्यू होता है हमारा 5.5/19%। ठीक है, 1/20 का जो वैल्यू होता है हमारा 5%, 1/24 का जो वैल्यू होता है हमारा होता है 4.1/6%, 1/30 का वैल्यू होता है 3.1/3%, और 1/40 का जो वैल्यू होता है 2.5%, 1/50 का जो वैल्यू होता है 1/50 का वो हमारा होता है 2%।
और 3/8 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 37.1/2%। 5/8 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 62.1/2%। ठीक है। इसी तरह दोस्तों 7/8 का होता है वैल्यू 87.1/2%। इसी तरह 4/7 का वैल्यू होता है 57.1/2%। उसी तरह 5/6 का वैल्यू होता है 83.1/6%। ठीक है। तो ये जो वैल्यू होता है ये हमारा फ्रैक्शन टू प्रतिशत होता है। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है उसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो प्रतिशत में कैसे चेंज करें, तो ये हम इसके पहले पढ़ चुके थे। इसको हम आप लोग को आज रिवीजन करा दिए हैं ताकि पुनः से हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि कोई भी वैल्यू है फ्रैक्शन में दिया है, जैसे 1/20 है तो उसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/20, तो वैल्यू हमारा प्रतिशत में कितना होगा 5%। जैसे मान लीजिए कि 1/40 फ्रैक्शन में दिया हुआ तो प्रतिशत में क्या रहेगा वैल्यू 2.5%। तो ये चीज़ अगर हमको याद रहेगा तो जितना भी मैथ में प्रतिशत का क्वेश्चन रहेगा बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद कर जाइएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन है उस चुटकियों में हम उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एगो व्यक्ति है उसको कहा गया कि किसी संख्या में तुम 3/5 से गुना करो, उस असुरा क्या कर देता है कि 7/4 से गुना कर देता है। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिशत में जो परिवर्तन है उसी चीज़ को ज्ञात करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए जी सही कहा गया था, सही और गलत। सही तो उसको कहा गया था कि किसी संख्या में 3/5 से गुना करो, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया है कि 7/4 से गुना कर दिया। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये हर दिखाई दे रहा है ना, 3/5 में हर ये 5 है और 7/4 में हर ये 4 है। हर का जो वैल्यू है उसको एलसीएम ले लेना है। हर का वैल्यू है उसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 5/4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 20, तो 20 यहाँ लिख देना है गुना में। ठीक है। यहू जब 20 लिख देना है गुना में। ठीक है। अब क्या करना है, इसको काटिएगा तो 5 चौके 20, 4 मरतबे कट जाएगा। यहाँ गुना कीजिएगा 3 और 4 में तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है। यहाँ काटिएगा तो 5 मरतबे कट जाएगा और 7 और 5 गुना कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना 35। अब देखिए जी सही रिजल्ट आया 12 और गलत रिजल्ट आया हमारा 35। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कितना परिवर्तन हुआ है। हमको तो चाहिए 12 ही, लेकिन क्या आ गया है 35 आ गया है। तो कितना बेसी आ गया है, यानी 23 गो बेसी आ गया है। ठीक है। 23 बेसी आया है कितना पर, 12 पर। तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए 23 और बाटा में 12। ठीक है। यानी सही वैल्यू हमारा 12 ही ना है, तो इसीलिए हम 12 पर ही निकालेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है। अब हम देखिए 23/12 है, तो कैलकुलेशन आप लोगों को एकदम इजी करना है। तो कैसे देखें, क्या कीजिएगा, इसको 23/12 को यहाँ लिखिए 23 और बाटा में 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 - 1/12, यानी 12 दूनी 24 है। 24 में से 1 हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। तो देखिए 2 के वैल्यू को हम लिख सकते हैं 200% और माइनस 1/12 का वैल्यू होता है 801/3%। बताए थे आप लोग को जब हम फ्रैक्शन टू प्रतिशत पढ़ रहे थे।
अब देखिए 200% में से माइनस कीजिएगा 8 सही 1/3%। तो माइनस कैसे करना है वो भी बताए हैं। हाँ 200 में से 8 नौ घटाइए, एगो बढ़ा के घटाइएगा तो 9 घटाइए, तो 200 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 191 हो जाएगा। और दो नीचे 3 है तो 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, और नीचे 3 है तो 3 के 3 यानी 91 सही 191 सही 2/3% हमारा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 191 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो गया 191 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, एगो विद्यार्थी है, उसको कहा गया बाबू कि तुम 5/3 से क्या करो गुना करो। उस ससुरा क्या करता है कि 3/5 से गुना कर देता है गलती से। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह लिखेंगे सही। ठीक है, यहाँ लिखेंगे गलत। सही वैल्यू उसको कितना है 5/3 और गलत वैल्यू कितना है उल्ट दिया है 3/5 है। फिर हम बताए हैं कि हर वाला वैल्यू है उसको क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो हर वाला वैल्यू का एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो गुना में 15 लिख दीजिए। ठीक है, ये जो गुना में एलसीएम का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा 15। अब 15 को 3 से काटिएगा तो 3 5 हो जाएगा कितना 15, और इसको 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 है 25, इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और तितरी के गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए सही वैल्यू है हमारा कितना है 25, और यहाँ पर गलत वैल्यू कितना आया 9 आया। तो कितना बेसी है 25 में से 9 घटाइएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 16 को ना जी, 16 को कम है, 16 को क्या है कम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 16 को अब कितना पर निकालना है। सही वैल्यू हमारा है 25, तो 25। अब प्रतिशत निकालने के लिए फिर 100 से गुना, तो गुना करेंगे। अब देखिए इसको काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 100 चौके 64, यानी 64% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिशत में परिवर्तन कितना आया 64%। ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि कितना आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुना करता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो इसके पहले हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो आप लोग का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए हम लोग इसको भी वैसा ही बनाएंगे। सही संख्या, सही क्या करना था 4/3 से क्या करना था गुना करना था। वो गलती से लड़का क्या किया है, गलती से कि 3/4 से गुना कर दिया है। ठीक है, सही संख्या था हमारा 4/3, लेकिन वो 3/4 से गुना कर दिया है। फिर क्या करेंगे कि हर वाला जो वैल्यू है, हर में यहाँ 3 है और यहाँ हर में 4 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 यहाँ लिख देना है, 12 से यानी गुना करा देना है दोनों जगह पर। ठीक है, अब इसको काटिएगा 12 को 3 से, तो 3 चौके 12, 4 मरतबे, और 4 चौके 16। यहाँ पर काटिएगा तो 3 मरतबे कट जाएगा, 4 3 के 12 और तितरी के 9। हमारा वैल्यू आ गया, यानी सही वाला वैल्यू कितना है 16 है, और गलती से हमारा कितना आ गया 9 आ गया। तो कितना बेसी है, सॉरी कितना कम है, तो 7 गो क्या है कम है। ठीक है, 7 गो कम है, तो जितना कम है उतना ऊपर 7 और बाटा में सही वाला वैल्यू 16। ठीक है,
तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे लिखिए 7/16, 7/16 प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना। अब 1/16 का वैल्यू अगर आप लोग को याद होगा तो 7/16 का वैल्यू आसानी से ही निकाल लीजिएगा। 1/16 का वैल्यू होता है 601/4%। ठीक है, 601/4%। तो देखिए इसे कि क गुना हमको निकालना है, 7 गुना निकालना है ना, तो हमें 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42। 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 आया, बाटा में 4 के नीचे 4 है तो 4 के 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हम बताए थे कि हर वाला वैल्यू से अंश वाला वैल्यू कभी भी 12 नहीं होगा। यहाँ पर 12 है तो उसको क्या करेंगे, हम आसानी से छोटा कर देंगे। ठीक है, तो 7 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे जाएगा, तो 7 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे, तो 42 है ना जी, तो 42 में 1 जोड़ दीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 सही 43 सही, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 हमारा कितना हो जाएगा, 4% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 43 सही 3/4%। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 3 को बनाए, तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अब आइए जी, क्वेश्चन नंबर 24 को आ रहा है कि चीनी के दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है, चीनी का जो दाम है ना जी 16.2/3% बढ़ गया एकाएक। तो अब क्या होगा, मान लेंगे कि हमको हमारे पास 20 रुपया है, पहले 20 रुपये में चीनी खरीदते थे, तो 20 रुपये में चीनी खरीदते थे पहले कितना, आधा किलो। अब चीनी के दाम में कितना हो गया कि 16.2/3% बढ़ गया, 16.2/3% बढ़ गया काची में, चीनी के दाम में। ठीक है, तो यहाँ एक तरफ लिखेंगे प्राइस, एक तरफ लिखेंगे कंजप्शन। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, खर्च। अब देखिए पहले यहाँ पर अब 16.2/3% बढ़ गया, तो 16.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/6 होता है। नीचे वाला वैल्यू हम बताए थे कि ओरिजिनल वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है हर, वो अपने आप को 100% होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। ठीक है, ऊपर में जो बढ़ा हुआ है उसको डिनोट कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 6 का 16.2/3% 1 होगा। 6 का 16.2/3% कितना होगा जी, 1 होगा। ठीक है, तो अब बढ़ गया, पहले था 6 रुपये प्रति केजी, तो अब बढ़ गया कितना, 7 रुपये प्रति केजी। ठीक है, दाम में तो पहले था हमारा 6 रुपया प्रति केजी, और अब बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपया प्रति केजी। अब बढ़ के कितना हो गया, 7 रुपया प्रति केजी। अब देखिए जी, खपत जो कंजप्शन था, कंजप्शन में परिवार वाला 20% कम कर दिया, तो 20% कम कर दीजिए, तो 20% के फ्रैक्शन में वैल्यू निकालिएगा तो 1/5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पहले हम 5 किलो चीनी खाते थे, तो अब कम कर देंगे कितना, -1, यानी 5 का 20% होता है 1, तो अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया ना, था 7/6, यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 4/5। यानी कहने का मतलब है कि पहले हम चीनी खाते थे 5 केजी, तो अब हम चीनियाँ खाएंगे 4 केजी, लेकिन हम पैसा नहीं भरें। अब देखिए जी, पहले दाम कितना लगता था, 6 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम 5 केजी चीनी खाते थे, तो हमारा कितना हो गया, 6×5 = 30 रुपया। ठीक है, अब हम 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 4 केजी चीनी खा रहे हैं, तब कितना लगेगा, 28 रुपया। ठीक है, तो कितना कम हुआ, 2 का, कितना कम हुआ, 2 का। ठीक है, तो 2 का कितना कम हुआ, 30 पर, तो 2 और बाटा में 30, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/15।
1/15 का वैल्यू कितना होता है 6 सही 2/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि खर्च कितना बढ़ गया, तो खर्च में परिवर्तन कितना हो गया 6 सही 2/3% हमारा क्या हुआ, खर्च में परिवर्तन हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम बनाए हैं। देखिए एक बार और बताते हैं। पहले हम 6 रुपये प्रति केजी के चीनी के हिसाब से खाते थे, तो 5 केजी चीनी खाते थे। अब दाम बढ़ गया कितना 16 सही 2/3%, तो अब दाम हो गया 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खा रहे हैं, तो 4 केजी चीनी खा रहे हैं। तो महीना में मान लीजिए कि 5 केजी चीनी खाए तो कितना हो जाएगा 6×5 30 रुपये की चीनी खाए। अब यहाँ पर कितना 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 4 केजी खा रहे हैं, तो यानी 28 रुपये के 28 रुपये के यहाँ चीनी खा रहे हैं, यहाँ 30 रुपये की चीनी खाते थे। ठीक है, तो 2 रुपये कम हुआ ना, तो 2 रुपये कितना पर पहले जितना था ओरिजिनल वैल्यू 30, तो 30 पर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 सही 2/3 पर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी मैथ के क्वेश्चन हो, उसको बनाने से पहले क्वेश्चन को एकदम समझना अति आवश्यक है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो चुटकियों में हल कर दीजिएगा, नहीं समझिएगा तो दिन भर जूझते रह जाइएगा, नहीं बन पाएगा। सिनेमा हॉल का जो टिकट का बिक्री हो रहा है ना, बिक्री में टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% बढ़ जाता है। उसके बाद जो मूल्य है टिकट का मूल्य वो भी 16 सही 2/3% बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कुल आमदनी में तो देखिए जल्दी सेल होगा, यहाँ प्राइस है, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है। अब देखिए जी पहले अब, ठीक है, 57 सही 1/7% का वैल्यू फ्रिक्शन में होता है 4/7। अगर याद है तो बहुत आसान है, नहीं याद है तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ओरिजिनल वैल्यू 7 है, तो 7 का 57 सही 1/7% होता है हमारा 4, यानी 4 गो बढ़ गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले टिकट बेचाता था 7 गो, तो अब बढ़ गया 4 गो, तो कितना बेचाएगा, अब बेचाएगा 11 गो। ठीक है, अब देखिए 16 सही 2/3% क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी 16 सही 2/3%। 1/6 होता है फ्रिक्शन में वैल्यू, पहले 6 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से मिलता था, तो अब एगो बढ़ गया, तो कितना हो गया, पहले 6 रुपये प्रति टिकट, अब एगो बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा 7 रुपया प्रति टिकट हो जाएगा ना जी। तो अब देखिए जी रेवेन्यू में क्या परिवर्तन हुआ, तो 7 छक 42 रुपया, यानी 42 रुपया, 11 7 77 रुपया, यानी पहले हम 42 रुपया कमा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं 77 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो कितना की बढ़ोतरी होगा, कितना का वृद्धि होगा 35 का, ठीक है, 42 पर, तो 42 पर यानी 35 बट्टा में 42, प्रतिशत निकालने के लिए 100, ठीक है, तो इसको काटिएगा 7 से, 7 × 5 = 35, 7 छक 42, ठीक है, 5/6 हो गया, तो 5/6, तो इसके पहले 1/6 का वैल्यू हम बताए थे ना जी, 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%, तो 5/6 का निकालना है ना, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, अब 5 दूना के 10, अब बाटा में कितना 3, ठीक है। तो हम बताए हैं कि हर से अंश का वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको भाग दीजिएगा 10 में 3 से, तो 3 का 9 हो जाएगा, तो ई वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसमें फिर जोड़िएगा तो 83 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 83 सही 3%, यानी कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी, 83 सही 3% टिकट के कुल आमदनी में हमारा क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा होगा
वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब कोशिश करेंगे कि हम लोग रेगुलर हो जाए, यानी रेगुलरिटी बना रहे और रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। ठीक है, हमारा यही जारी रहेगा प्रयास। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।